तो हेलो फ्यूचर मिलियनियर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज की लगातार 3 क्लासेस में लाऊंगा जिसमें सारी चीजें एसएम में, ईएम में, डीएम में, एमएम में, डब्ल्यूएम में, एमएम में, सब सारी चीजें मैं पढ़ा डालूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का टारगेट रखता हूं मैं 1000 लाइक्स के। अगर आप चाहते हैं कि पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस में फ्री में पढ़ाऊं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बस कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, जितनी देर से आप लाइक करेंगे उतना मैं वीडियो को डिले कर दूंगा। सारी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। तो मेक श्योर कि 1000 लाइक कर दीजिए कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए। अगर नहीं करेंगे तो डिले हो जाएगा। अगर कोई नया मेंबर है और उसे ट्रेडिंग विद जेएस का फैमिली का मेंबर बनना है तो अपना नाम और किस जिले से कमेंट कर दे या फिर राज्य से, उसका नाम इस डायरी में नोट हो जाएगा। हम लोग डायरी मेंटेन कर रहे हो, जिसका जिसका नाम इस डायरी में रहेगा उससे ये बेनिफिट मिलेगा, वो ट्रेडिंग विद जेएस फैमिली का मेंबर बन जाएगा। और मेंबर बनने के ये फायदे हैं कि कोई भी उसका डाउट हो या फिर इन्वेस्टिंग रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। और बाकी अब आइए चालू करते हैं हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है। और बाकी अगर ट्रेडिंग विद जेएस के प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। नो वन इज बोर्न ए ग्रेट ट्रेडर, वन लर्न्स बाय ट्रेडिंग, सो नेवर गिव अप। मतलब कि भैया देखो, एक सिंपल सी बात है, इतना समझ जाओ कि ट्रेडिंग में अगर आपको डर लगता है सर, तो किसको नहीं लगता है यार। जब मैं भी 2019 में आया था, जब कोविड लग गया था, तो मेरे को भी उतना ही डर लग रहा था, समझ रहे हैं। लग रहा था ससुरा का है, सभी तो कोई शहर का बहुत बड़ा टाई बेल्ट लगा के ही करेगा, समझ रहे हो ना। तो सरकारी लड़का, स्कूल का लड़का अगर आपके सामने खड़ा बा रहूंगा लोग के सामने और ट्रेडिंग करा था, सिखावा था, ऑफलाइन बैचेस चला हुआ था, तो सोच सके लगा कि आप लोग भी कर सकते हैं सर, समझ रहे हैं। इसमें इंग्लिश इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं कि सर कंपनी का वैल्यू कैसे देखेंगे। अरे यार, उतना तो सबको पता है ना कि पी रेशियो, ईपीएस, इतना भी गंवार ना होना चाहिए गांव का लोग जितना आप लोग समझते नहीं, ठीक ना। तो शहर वालों को लगता है कि सब चीज वही कर लेंगे। अरे ससुरा, धोती पहन के ट्रेडिंग होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, नो वन इज बोर्न ए ग्रेट ट्रेडर, वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई जन्मजात एगो होला ना, कहल गेले केहू जन्मजात ट्रेडर ना होला, ठीक ना। सब सीखेला, केहू माई की कोख से ना सीख के आवेला, समझ रहे हैं। सारी चीजें यहीं पे सीखेंगे हम लोग, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। पर मेक श्योर कि 1000 लाइक कर दो यार, लाइक करो अभी, फिर वीडियो कंटिन्यू होगा। कर दिए, बड़े तेज हो यार। आ जाओ अब वीडियो पे आते हैं, ठीक ना। तो धीरे धीरे हौले हौले सीखेंगे तो चीजें आपको आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो एम में मूविंग एवरेज होता क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, और जो मूविंग एवरेज है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें डिफरेंस क्या है, सारी चीजें एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो आज जो क्लास होगा इसमें हम लोग मूविंग एवरेज क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया जाएगा, मस्त एकदम खिचड़ी बनाया जाएगा। जैसे आप रिंकिया के साथ कंबाइन होना चाहते हैं ना सर, वैसे ही एकदम इन दोनों इंडिकेटरों को जोड़ दिया जाएगा। बट आपको तो रिंकिया नहीं मिली, बट इंडिकेटरों में जोड़ के दिखाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले कि एक डाउट क्या होता है, लोग समझते हैं ना कि जो मूविंग एवरेज का कैंडल है, मान लीजिए मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे कैंडल बनी है, ये मान लीजिए बहुत सारी कैंडल है, ठीक। ये बहुत सारी कैंडल बनी है और एक ऐसे लकीर जाती है, इसी को बोला जाता है मूविंग एवरेज। मैं बस ऐसा ही समझिए, ठीक ना। तो मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि 20 डेज का मूविंग एवरेज, अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज लगाना कैसा है, बस मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए उसको। और मेक श्योर अगर नोट बना रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई चीजें नहीं हो सकती, ठीक ना। नोट बनाते रहिएगा, बलवा बिगड़ जाला हो। रिंकी की बलवा बड़ा पसंद है, रिंकी बोलती है कि हमेशा सेट करके रखा करिए, ठीक ना। वो भी लेक्चरवा देखेंगी ना, लेक्चरवा देखती है मेरा, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो क्या मैं बोला कि जो मूविंग एवरेज है सर, मूविंग एवरेज अगर मैं बोल रहा हूं कि 40 दिन का मूविंग एवरेज, 40 डेज मूविंग एवरेज, तो आप क्या समझेंगे। 40 दिन का मूविंग एवरेज अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं अगर बोल दिया कि 40 डेज मूविंग एवरेज तब तो ठीक है। अगर मैं बोला 40 मूविंग एवरेज, 40 मूविंग एवरेज, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 40 दिन का मूविंग एवरेज। ये डिपेंड करता है सर कि आप चटवा में टाइम फ्रेम क्या लगाए हैं। जो इंडिकेटर में जब जाएंगे यहाँ पे कहीं भी तो यहाँ पे इंडिकेटर लिखा होगा, जब इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, कोई भी चार्ट आप टाइम फ्रेम में देखते हैं ना कि कितना 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, कि 1 घंटा का देख रहे हैं, कि दूसरा 1 दिन का देख रहे हैं, कि 1 वीक का देख रहे हैं, कि 1 महीने का देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए 2 ठे कैंडल बना है, 2 ठे कैंडल बना है और मैं बोल रहा हूं कि भैया 2 मूविंग एवरेज, मतलब मैं सेटिंगों में जाकर 2 लगा दिया, जैसे होता है ना 10, 50, 200, वैसे ही मैं 2 लगा दिया। तो अगर 2 कैंडल बना है, अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो ये 2 दिन का मूविंग एवरेज हो गया। अगर यही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो भैया ये बस 15 मिनट का एक कैंडल, 15 मिनट का एक कैंडल, मतलब 30 मिनट का ही मैं मूविंग एवरेज देख रहा हूं। ध्यान से समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। मतलब कि सर जो मूविंग एवरेज आप लगाते हैं, मूविंग एवरेज का दिन से नहीं है, जिस आप टाइम फ्रेम में देखेंगे। एक कैंडल का आप डाटा देख रहे हैं, एक कैंडल का आप डाटा देख रहे हैं। क्या बोला सर, एक कैंडल का डाटा देख रहे हैं, ठीक। तो बस ऐसे समझिए, जो कैंडल होता है वही पीरियड होता है, उसी के हिसाब से मूविंग एवरेज घटता बढ़ता रहता है। आई होप कि समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक ना। तो मूविंग एवरेज में भी बहुत सारे तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं। क्या मैंने बोला सर, मूविंग एवरेज में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहला आता है इसमें क्या, सिंपल मूविंग एवरेज, फिर आता है क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर आता है क्या डेली मूविंग एवरेज डीएम में। ऐसे ऐसे लिखा रहता है, ठीक ना, ऐसे लिखा रहता है। बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यही देख के, समझ गए। फिर आता है क्या एमए, फिर क्या आता है एमए आ जाएगा, एसएम में आ जाएगा, डीएम में आ जाएगा। एक तो सूरा इतना है ना, हाँ डब्ल्यूएम में,
ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं, वेटेड मूविंग एवरेज, ये सारी चीजें, इतनी सारी मूविंग एवरेज है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एसएमए सीखेंगे पहले, फिर ईएमए सीखेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्योंकि जो सिंपल मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज ये दोनों सेम ही है, ठीक ना। तो देखो पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीजें, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ा जाएगा हम लोग, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दो चीज हमने का पहले पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो कमेंट कर देना, कोई भी डाउट होगा तो। समझ गए? तो देखो सबसे पहले ये समझो ना कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है सर, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, मतलब ये जो होता है ना सर, ऐसे समझो कि कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो गया। देखो ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है ना, कि मान लो कि, कैसे समझाऊं, हाँ, ब्लैक इवेंट मतलब मान लो कि इजराइल क्या किया, जाके गाजा पे हमला कर दिया, समझ रहे, तो रूस यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो किसी को पता तो नहीं था ना सर, अचानक ना रूस जाके, मतलब ब्लैक स्वान मतलब होता है ना सर, स्वान मतलब क्या होता है हिंदी में, सारस, स्वान मतलब सारस, हंस, हंस सारस कुछ बोला जाता होगा, हंस मान लो। तो जो हंस होता है सर, जो व्हाइट स्वान होता है, जो सफेद हंस होता है, जो सुंदर लगता है, उसको हम लोग शुभ मानते हैं, और जो ब्लैक स्वान होता है, जो काला स्वान होता है, उसको हम लोग अशुभ मानते हैं। तो ब्लैक स्वान इवेंट मतलब होता है घटना, तो मतलब काले हंस की घटना मतलब कोई बहुत बुरा चीज हो गया। तो मान लो कि स्टॉक मार्केट में हमेशा ये वर्ड सुनने को तुमको मिलेगा कि ब्लैक स्वान इवेंट के कारण स्टॉक मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। तो मान लो कि रूस क्या है कि यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो ब्लैक स्वान इवेंट हो गया। तो मान लो कि अगर मान लो, हाँ ऐसा समझो कि 2 साल पहले मतलब 2022 में मान लो कि रूस हमला किया यूक्रेन पे, और तुम चले गए सिंपल मूविंग एवरेज लगाने। अब सिंपल मूविंग एवरेज जब लगाओगे तो तुमको पूरा डाटा दिखेगा, पूरा कैंडल पूरा दिखेगा, समझ रहे हो। तो 2020 में कुछ अचानक घटना ना हुई सर, तो उससे आज का क्या लेना देना, आज तो मार्केट सही चल रहा है ना, तो पुराने एवरेज से नया एवरेज कैसे मिलाएंगे आप। तो इसके लिए एक उपाय बनाया गया, उसको बोला जाता है एसएमए, मतलब सॉरी ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है सर, वो आपको सही बताता है, ये लेटेस्ट बताता है, जो लेटेस्ट कैंडल होती है उसके हिसाब से ये बताता है, बस इतना समझिए। और एवरेज किसे बोला जाता है, अगर ये आप मेरे से पूछेंगे तो एवरेज के लिए मैं आपको बताऊं, अगर, हाँ आ जाओ एक चीज देख लो पहले, सॉरी यार भूल गया था, पानी लाओ ना, हाँ ठीक है। तो देखो, तो अगर बात करेंगे इसमें कि एवरेज के बारे में, तो ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे तुमको 3 देखेगा, 3, ठीक ना, यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है 3। तो एक जो है पीला वाला जो है ना, जो पिलक्का लाइनिया है, वो 21 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू वाली लाइनिया है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो सॉरी जो बैगनी वाली है 50 दिन का है, और ये जो है 10 दिन का है, समझ रहे हो। तो एक चीज समझ जाओ कि जितना कम मूविंग एवरेज में दिखोगे उतना नॉइज रहेगा, उतना हलचल रहेगा चार्ट में, समझ रहे हो। और जितना ज्यादा दिन का लगाओगे उतना सही दिखेगा, मतलब कि 200 का लगाओगे तो और बढ़िया दिखेगा। पर जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज में देखे, और जो इंट्राडे कर रहा है उसके लिए 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो काफी अच्छा निकल के आएगा, समझ गए। तो देखो, तो अगर देखोगे तो जितना मतलब कैंडल के जो पास रहेगा वो उतना कम मूविंग एवरेज है, सिंपल समझो, जो जितना कैंडल के पास रहेगा जो लाइन, वो उतने कम दिन का मूविंग एवरेज है, और जो कैंडल से जितना दूर रहेगा वो उतने ही ज्यादा दिन का मूविंग एवरेज है। तो एक चलो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसमें मैंने 21 50 10 का लगाया है, 21 50 10 दिन का मूविंग एवरेज लगाया वन डे के टाइम फ्रेम में। तो चलो तुम बताओ कि सबसे दूर ये बैगनी कलर वाली जो लाइन है ये सबसे दूर है, तो ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 50 50, तो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और जो पिलक्की लाइन है ना सर, ये 21 दिन की मूविंग एवरेज है, और सबसे पास कौन है, 10 दिन का मूविंग एवरेज। बस ये समझ जाओ, बस ये समझ जाओ। अब आगे मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे समझते जाओ। आजा, हाँ अब ये देखो, अगर मैं बोलूं कि एवरेज कैसे निकालना है तुमको, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया एक बात बताओ कि कमरे में 10 लोग हैं और 10 लोग का वजन का तुमको एवरेज निकालना है, तो यही ना करोगे कि भैया 10 लोग का वजन जोड़ दोगे या 10 से डिवाइड कर दोगे। मतलब जैसे मैं पूछूं बाइक चलाते हो रिंकिया को बैठा के, अगर मैं पूछूं कि ससुर तुम्हारी बाइकिया एवरेज कितनी देती है, तो तुम यही ना बोलोगे कि 40-45 देती है। कंफर्म तो पता नहीं है क्या एक्चुअल में तुम्हारी एवरेज बाइक 40 देती है, नहीं ना, कभी 60 देती है, कभी 30 देती है। तो हमारे के गांव का लड़का है, हमारे के बोले नहीं, जब मोटा मोटा है नहीं, तो मतलब क्यों पूछी कि एवरेज कितना बा, तो ये ना कहा कि भैया कंफर्म तो नहीं बता, पर मोटा मोटा 40-45 के एवरेज दे ले गड़िया हमारे। तो 40-50 जो है ना वही एवरेज है सर, बस ऐसे समझिए, वही मूविंग एवरेज है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, एसएमए के बारे में हम लोग बात करेंगे। चार्ट्स में देख के समझाऊंगा आप लोगों को, तो अब चार्ट्स देखिए, ध्यान से देखिए, चीजें समझ में आएंगी। तो जो भी हम लोग चार्ट देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए काफी बढ़िया रहेगा। बाकी अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है सर, वो इस टाइम फ्रेम को बदल के 15 मिनट या फिर 5 मिनट कर सकता है अपने हिसाब से, और मूविंग एवरेज काम हमेशा करता है। मैं दिखा रहा हूं कैसे, ये देखो। तो जो मूविंग एवरेज है सर, जब आप करेंगे ना, तो ऐसे एक ये लाइन देख रहे हैं, एक ऐसे नीला नीला लाइन है, बस यही मूविंग एवरेज है सर, यही मूविंग एवरेज है, ठीक ना। तो यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज मैंने लगाया है,
कितने दिन का लगाया सर? 50 दिन का मूविंग एवरेज मैंने लगाया, इसीलिए देख रहे हैं कि इस चार्ट में हलचल कम है। अभी 10 मिनट पे टाइम फ्रेम में देखता ना सर तो बहुत ज्यादा हलचल हो जाती, और अगर 50 दिन का ना छोड़ के 10 दिन का लगा देता तो और हलचल रह जाती। समझ रहे हैं? मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि जितना कैंडल चला है सर, एक एक दिन का कैंडल है, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो एक कैंडल मतलब एक दिन। समझ रहे हैं? तो ये देखिए, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज आपके सामने निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी स्टॉक, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसमें आपको एंट्री नहीं लेना है सर। इसका मतलब स्टॉक को आपको वेट करना है कि कम से कम वो मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए या मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। जब क्रॉस करेगा तो अगर आप बहुत सेफ जोन में खेलना है तो सेकेंड कैंडल में आप एंट्री मार लीजिएगा, और स्टॉप लॉस जो फर्स्ट कैंडल होगा उसका नीचे का जो बॉटम है वहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर मैं बोलूं यहां पे, तो यहां पे आपको यहां पे एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस आपका ये होगा। फिर देखेंगे यहां से आया मूविंग एवरेज पे लड़ा, और मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आगे इस वीडियो में कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज से ही कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ये शेयर आ रहा था, देख रहे हैं, देखिए यहां पे आइए, ये देखिए यहां से शेयर गिर रहा था, गिरते 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 आया। वेट अ मिनट यार, ये क्या हो गया भाई, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इशू हो गया। ओके, हाँ ये देखो, जब शेयर यहां से गिरते आया और जहां ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, एक बहुत बड़ा सा कैंडल बना, देख रहे हो। जब ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा, अगर ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो धड़ाम से मार्केट नीचे करेगा, जब नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। देखते हैं लाइव एग्जांपल, यहां पे देखो, यहां पे देख रहे हो, कहीं भी देख लो, यहां से आया, नीचे क्रॉस किया, ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे ही मतलब करता रहेगा। अभी दूसरे कैंडल में दिखाता हूं तुमको, दूसरे चार्ट में, इसमें भी वो लागू हो रहा है, सारे कैंडल में लागू होता है, समझ गए, सभी में ये लागू होता हुआ दिखेगा तुमको। अब आ जाओ, और एक कैंडल तुमको दिखाता हूं। ये देखो, जो मूविंग एवरेज है सर, देख रहा हूं शेयरवा बार बार यहीं से लड़ के ऊपर जा रहा है, ये 10 का है। ये जो मूविंग एवरेज है, ये वनडे के टाइम फ्रेम में 10 सेटिंग पे रखोगे तो ये सामने ऐसा उभर के आएगा। किसी भी स्टॉक में ट्राई कर लेना तुम, देखो जब स्टकवा यहां से लड़के ऊपर जा रहा है, बट एक टाइम आया कि स्टकवा यहां से नीचे चला गया, मतलब जो मूविंग एवरेज की नीलक्की लाइनियां दिख रही है ना, ये लाइन है, रुको मैं ड्रॉ कर देता हूं, मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको। ये देखो, ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, अब चेंज करता हूं, हाँ, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, जब देखोगे कि यहां से जब इसको कैंडल एक तोड़ा है तो सीधे मार्केट नीचे गया है, समझ रहे हो। मतलब कि ऊपर से अगर तोड़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो फिर देखिए, यहां से जब ऊपर उठा तो जब इसको नीचे से जाके भेदा तो फिर देखो मार्केट इतना ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब देख रहे हो कि पूरे चार्ट में, किसी भी चार्ट में लगा के देख लेना, मूविंग एवरेज काफी एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है ट्रेडिंग में, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो काफी अच्छा है, जो इक्विटी डिलीवरी करते हैं उनके लिए और अच्छा है। बाकी जब इसके एसएमए जोड़ोगे तो और भी काफी बढ़िया से चीजें निखर के आएंगी, चीजें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी, समझ रहे हो। अब देखो यहां पे, अब देखो एक चीज देखो, ध्यान से देखो अगर तुम लोग, तो मैं क्या बोला था कि जितना सर, जितना लंबा आप लगाएंगे, लंबा इंडिकेटर, जितना लंबा आप इंडिकेटर लगाएंगे सर, उतना आप में नॉइस कम होगा, स्टॉक में उतना नॉइस कम दिखेगा। तो इसमें देखिए, मैंने 200 डे का मूविंग एवरेज लगाया है, मैंने इसमें 200 डे का मूविंग एवरेज लगा दिया। तो जब 200 डे का मैंने मूविंग एवरेज में लगाया तो अब देख रहे हो स्टॉक ऊपर ऊपर चल रहा है, समझ रहे हैं। अब इसके नीचे नहीं आया है, इसके नीचे स्टॉक नहीं गिरा है, यहां पे गिरा भी है तो इसको एज ए सपोर्ट मान के फिर से ऊपर चला गया है। तो देख सकते हैं ये 200 डे का मूविंग एवरेज था। अब आगे आइए, आप समझते हैं कि इसमें कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इसको लगाने के बाद उसमें जो पहला है उसको बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग एसएमए इंस्ट्रक्शन। मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग एसएमए इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि आप मूविंग एवरेज के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से शेयर को खरीदते और बेचते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप स्टॉक्स का आप लिंक खोल के प्रज्ञा मैम के व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट। बाकी सारी चीजें डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो आपको टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पे बहुत सारी हिंदी की ट्रेडिंग की किताबें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ जितने भी मैं क्लास लेता हूं उसके जो ये पीपीटीज हैं, जो पीडीएफ है, सारी फ्री में वहां पे मिलती रहेंगी आपको। और अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं है, मैंने बोला है कि पूरा स्टॉक मार्केट फ्री में पढ़ाऊंगा, पीडीएफ फ्री में दूंगा। अब क्या करूं यार, सारी चीजें फ्री में रहेंगी, ठीक ना। और खासतौर से गांव के लड़कों खाते, ठीक ना, कि गांव के लेकर के सपोर्ट नहीं करो, हम देखा था नहीं, हम गांव को रानी ससुरा कौन सपोर्ट ना कहीं ना सब, ठीक ना। तो ये देखिए यहां पे आप देखेंगे तो देखो नीचे मैंने क्या बोला, अगर ऊपर से क्रॉस करेगा सर तो बेच देना है, नीचे से क्रॉस करेगा मूविंग एवरेज को तो आपको खरीद लेना है। अब ये देखिए, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे एक लाइन है मूविंग एवरेज की, मैं ऐसे क्लिक कर दे रहा हूं, हाँ ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक जब ऊपर से आया और इसको नीचे किया तो यहाँ पे नहीं खरीदना है। जब यहाँ पे गोलवा देख रहे हैं, यहाँ से जब नीचे से क्रॉस किया तो आपको खरीदना है। मैंने क्या बोला था सर, जब नीचे से ऊपर जाएगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब नीचे से कैंडलवा बन के जाएगी ना तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है। और फिर देखिए इतना 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 प्रॉफिट बुक किए रहते हैं आप। तो फिर एक देखते हैं आपकी एक कैंडल है लाल बन के इसके नीचे आ रही है, मतलब फिर मैंने क्या बोला था, ऊपर से नीचे आएगा तो शेयर को बेच देना, मतलब इतना प्रॉफिट बुक करते, फिर यहाँ से बेच देते तो फिर नीचे आता, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे फिर एंट्री लेते, मतलब ऐसे ही चलते हैं तो फिर इतना प्रॉफिट आप बुक
बुक कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑन सिंपल मूविंग एवरेज इंस्ट्रक्शन। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम ये था। अब आगे देखते हैं सारी स्ट्रेटेजीज को काफी आसान भाषा में। अब इसको बोला जाता है क्या, एसएमए क्रॉसओवर। एसएमए क्रॉसओवर में क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो इसमें क्या होता है सर कि हम लोग 10 दिन और 20 दिन का 2 दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे। क्या सर, सेटिंग में जाइएगा, ऊपर सर्च करिएगा सिंपल मूविंग एवरेज SMA, तो आ जाएगा इंडिकेटर, ठीक ना। इंडिकेटर में जाके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो वहां पे क्या करिएगा कि 2 बार सर्च करिएगा और एक बार 10 का लगाइएगा और एक बार 20 का लगाइएगा। जब दोनों मूविंग एवरेज को लगाएंगे ना, तो जो 10 का है सर छरहर है। मैंने बोला था ना कि जो शेरवा जो सबसे ज्यादा छरहर है वो जितने कम का रहेगा, नहीं देखते हैं जो छोटका लड़का होता है सर बहुत कूदता है। जब धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता जाता है तो गंभीर होता जाता है। वो जानता है कि झगड़ा में कुछ नहीं लिखा है। आज जो छोटका सा एकदम छरहर छरहर बोल के मार दे बब्बे साला, तो समझ रहे हैं मतलब, सॉरी टू मतलब यही सारी चीजें हैं कि वो बहुत मतलब लगता है उसको पूरा दुनिया को हिला देगा, समझ रहे हैं। पर उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आती है। तो वैसे ही जो छरहर है उसको देखना है हम लोग को, मतलब जो 10 दिन का मूविंग एवरेज उसको देखना है। जब 10 दिन का मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे करके ऊपर से 20 दिन के मूविंग एवरेज को काट दिया, ऊपर से नीचे आया, तो इसका मतलब मार्केट गिरेगा। और नीचे से अगर काटा तो समझ जाइए कि मार्केट ऊपर जाएगा। आज ये लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे आपको अगर दिख रहा होगा तो जो ये 2 लाइन है, एक ये है, एक मिनट, ये एक लाइन है, ओके, और एक ये लाइन है, यहां पे काट रही है। हाँ, तो देख सकते हैं कि जब जब ये जो ललकी लाइनियां है पिलक्की लाइनियां को काटेगी, तो जो ललकी लाइनियां है वो 10 दिन की मूविंग एवरेज है। तो जब जब काट रही है, नीचे से काटी तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर से काटी तो मार्केट नीचे गया, फिर नीचे से काटी तो मार्केट ऊपर गया। ऐसे ही देख रही है सब, पूरा ऐसे एकदम चलता है सर। किसी भी आप स्टॉक में जाकर लगा के देखिएगा, ये चीजें काम करती हैं। तो ये मूविंग एवरेज का पहला चैप्टर था। ऐसे ही सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग अपने मम्मी पापा ख्याल रखिए, परिवार की तरक्की पे ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कर दीजिएगा। इसके 3 पार्ट्स आएंगे, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और 1000 लाइक्स का जो टारगेट है वो पूरा कर दीजिए। अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को कि नेक्स्ट सेशन भी आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद।